नमस्कार जी। देखिए, अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। नए बच्चों को एक बार बता दूं, पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, और ये एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है बिल्कुल। और हमारा करंट अफेयर महीने का, अगर हिंदी माध्यम के बच्चों की बात करें, 11 पेज में होता है नॉर्मली, और इंग्लिश माध्यम में 7 पेज में होता है। दोनों साइड से बात करें तो ये 7 की जगह 14 हो जाएंगे, 11 की जगह 22 होंगे। दोनों साइड से बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे पीडीएफ आपको अवेलेबल होता है। अभी के लिए देखिए, हम लोग ये जो अप्रैल 2024 का जो वीडियो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 16 अगस्त 2024 को, क्योंकि देखिए हिंदी माध्यम के लिए हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था मई 2024 से। तो ये पीछे का वीडियो है, तो हम लोग बच्चों की डिमांड के ऊपर लेके आए हैं बिल्कुल इसको, क्योंकि देखिए आप सभी से मैं हूं, इसीलिए हमने स्टार्ट किया है। कोई भी सजेशन आप लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट भी मिलेगा आपको नीचे, उस पर कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है ये अप्रैल का टॉप रेटेड करंट अफेयर है, आपके सभी एग्जाम में काम में आएगा। 4-5 पेज का करंट अफेयर है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए गाइज, हम बात करेंगे यहां पे भारत और मॉरिशस ने अपने दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन करने वाले एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पे किए हैं? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया है भारत ने। कौन से देश के साथ में? मॉरिशस के साथ में। तो कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है वो एग्जाम के लिए काम का होता है, तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय डाक जो इंडिया पोस्ट है, भारतीय डाक ने अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन पर एक क्या किया? डाकघर खोला है, ठीक है। और ये तीसरा डाकघर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उससे पहले 1984 में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन पर और 1990 में मैत्री स्टेशन पर डाकघर स्थापित किए थे। ये बिल्कुल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वित्तीय वर्ष 24 के लिए 2024, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 21% वृद्धि हुई है। और भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करना। ये जो टारगेट होते हैं ना कि भारत का लक्ष्य कितना क्या है, ये एग्जाम के लिए बहुत काम का रहता है। अब देखो यहाँ पे हाईलाइट में कर देता अच्छे से, लेकिन ये जितने भी 4 पेज हैं ये टॉप रेटेड है, इसीलिए सारे करंट अफेयर जितने भी पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्पेशली किसी को हाईलाइट यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। रोंगाली बिहू के बारे में बात करें, बोहाग बिहू के नाम से भी इसे जानते हैं, असम में, बिल्कुल ये असम का है। नेक्स्ट बात करेंगे, ईरान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल के द्वारा सफलतापूर्वक रोकने को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन आयरन शील्ड नाम दिया गया। तो अब पूछ लेंगे ऑपरेशन आयरन शील्ड कौन से देश ने चलाया था, ऐसे करके आपको चीजों को कवर करना है। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ सुरेंद्र चावला ने पद से इस्तीफा दिया, ठीक है। बैंकिंग में ऐसी चीजें काम की होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, और एटीपी रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। और ये कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस। और जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी कौन से खेल से? बिल्कुल इसी खेल से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख, यूनाइटेड नेशन के जलवायु प्रमुख कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती हैं ऐसी चीजें, साइमन स्टील हैं। नेक्स्ट, विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन। देखो मैं आपको बोलता हूं हमारा डेली का वीडियो 7-8 मिनट का होता है, प्लीज डेली देखा करो। मैं इसलिए, देखो रिक्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसा आप लोगों से कमाना है, बात ये है, अभी देखो 2-4 बच्चों के आपको एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप में देखने को मिलेगा। अभी एफकेट का पेपर हुआ था एयरफोर्स का, अभी अगस्त 2024 में। मैं उस बच्चे को लेके आऊंगा, कोशिश है वो बताएगा आपको कि कितने क्वेश्चन हमारे भैया जनवरी के पीडीएफ से 3-4 एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वहां से, और एक क्वेश्चन नहीं है। मतलब देखो हमारा यही मकसद है, इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना भैया। पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं आप सभी के लिए, है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा होता है। देख के बिल्कुल आपको मजा आएगा, देखना एक बच्चे को लेके आऊंगा, 1-2-4 बच्चों को अभी, ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन की बात करें, लिस्बन पुर्तगाल में ये बिल्कुल होता है। थीम देखो इसका, मुझे नहीं लगता, देखो याद रहे तो अच्छी बात है, वरना ये याद रखना ये सम्मेलन कहां पे होता है, क्योंकि अगर आप किसी एसएससी या कोई छोटा एग्जाम देना ना, वनडे जिसको नाम बोलेंगे, वैसे देखो कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसा वनडे एग्जाम देना है ना, तो उसके लिए ऐसे जो सम्मेलन होते हैं वो कहां पे होते हैं, ये चीज काम की बन जाती है, ठीक है। और हेपेटाइटिस वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा संक्रामक कारण भी है, ये भी याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के जगजीत पवड़िया को 2025 से 2030 तक तीसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए कि रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य भारत के किस नागरिक को या भारत के किसको बनाया गया है, तो नाम याद रख लेना, जगजीत पवड़िया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे केसरिया स्तूप कहाँ पे है, ये बिहार में है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित, बिल्कुल। और विश्व बैंक ने 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है 7.5% रहने का अनुमान लगाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम भैया, किसी भी अगर बैंक की तैयारी करते हो तो रट लेना, याद रख लेना, पूछा जाएगा। ठीक है, और अब्देल फतह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बताया ना कि इस करंट अफेयर पीडीएफ के सारे क्वेश्चन जो भी लेके आए 4-5 पेज में वेरी वेरी हाईली रेपुटेड इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखना है सभी को। तो पहली है ये, तो क्या नाम है, जूडिथ तुलुका, नाम याद रखना। और कांगो की जो राजधानी है ये भी आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, यहाँ की कमेंट सेक्शन में अगर बताना चाहो आप यहाँ की जो मुद्रा क्या होती है तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्ली एस नारिमन। ठीक है, भारतीय न्यायविद, ये चर्चा में थे। ठीक है, जो अप्रैल के महीने में, तो पता होना चाहिए कि भारतीय न्यायविद थे ये, और कुछ इतना काम का नहीं। उसके बाद में बात करेंगे अभ्यास, एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है टाइगर ट्रंप 2024। ये भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय त्रिसेवा, ठीक है, तीनों के बीच की है ये, त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है, और भारत अमेरिका के साथ में दूसरी और भी एक्सरसाइज करता है, वज्र प्रहार हुआ, युद्ध अभ्यास हुआ, कोप इंडिया हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली अगस्त के महीने में मित्र शक्ति एक्सरसाइज हमने कौन से देश के साथ में की थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे आरबीआई एट 90। भैया कितने साल हो गए आरबीआई को, पता होना चाहिए पूरे, ये तो ध्यान ही रखना है। लेकिन देखो पेपर में कई बार ऐसा होता है, किसी चीज़ को 50 साल हुए, 80 साल हुए, 90, 100, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो वो चीज़ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। मुझे इस बार पक्का लगता है कि आप अगर किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी दोगे, एग्जाम दोगे किसी भी बैंकिंग सेक्टर का, किसी भी फील्ड का, कोई भी हो, चाहे वो कलरक का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, उसमें बैंक आरबीआई से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वैसे तो मिलेगा ही, क्योंकि भैया बैंकिंग का एग्जाम है तो आरबीआई, और इस बार 90 साल तो बहुत वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण पर अपना संचालन शुरू किया। ठीक है, कब क्या होता है, स्थापना इसकी ये पता होना चाहिए आपको। और किसकी कमीशन की, देखो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर स्थापित होता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और भारत पहला ऐसा देश था जिसके पास अपना केंद्रीय बैंक था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हमारी जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है मैसूर और सालबोनी में है। कमेंट सेक्शन में बताओ सालबोनी कौन से राज्य में है। ठीक है, और ये दूसरी बात करें, भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है, ठीक है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के लिए जिम्मेवार होता है, हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है। ठीक है, और ये एशियाई समाशोधन संघ का सदस्य भी है हम लोग। गवर्नर की बात करें शक्तिकांत दास, चलो कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत का जो गवर्नर होता है, सॉरी आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो कितने साल के लिए करते हैं, या फिर उसके लिए कौन उसको अपॉइंट करता है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि देखो चलो दूसरा सवाल है आप सभी के लिए, एमपीसी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें कितने सदस्य होते हैं, चलो यही बता दो आप। ठीक है, बैंक रेट की बात करें वो अनचेंज्ड है, ये 6.75, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं बैंकिंग के पेपर में, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे पीआईबी की जो प्रधान महानिदेशक है शेफाली शरण होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये सवाल भी। और विस्तारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विस्तारा के विनोद कन्नन होंगे, ये बिल्कुल। अभ्यास एक एक्सरसाइज है डस्ट लिंक, जिसका नाम है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में वार्षिक, ये याद रखो, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है डस्ट लिंक। ठीक है, भारत उज्बेकिस्तान के साथ में। विश्व क्वांटम दिवस की बात करें 14 अप्रैल को होता है, ये पीआईबी की न्यूज है, इसीलिए बोलता हूं सारा करंट अफेयर हाईली रेटेड है। ठीक है, याद रखो। एनएसजी की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख जो है नलिन प्रभात हैं, ये भी चर्चा में थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2024 में 6.5% बढ़ने का अनुमान है, ये कहना है संयुक्त राज्य व्यापार और विकास का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। उबर कप के बारे में बात करें, उबेर कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, आईएमएफ के बारे में अब हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था 6.8% बढ़ने का अनुमान लगाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो मैंने बोला है ना, सारे जो भी इनकी प्रेडिक्शन होती है, चाहे वो यूनाइटेड की हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की हो, आईएमएफ की हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा कटआउट आपके साथ शेयर करेंगे जो बैंकिंग के बच्चे हैं, कि उसमें एक छोटा सा मतलब ये जो भी इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं, आईएमएफ हुआ या फिर वर्ल्ड बैंक हुआ, इनका जो भी प्रेडिक्शन है कि इतना हमारा जीडीपी ग्रोथ रहेगा, उसके ऊपर एक छोटा सा एक पेज में कटआउट शेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब आप देखो, वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशी आकाश तीर नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम, ये किसके द्वारा है? आकाश तीर नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित है, याद रखना। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हॉकी के लिए है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला और पुरुष वर्ग दोनों की बात करें, महिला वर्ग की बात करें तो सलीमा टेटे, और पुरुष वर्ग की करें हार्दिक सिंह। और इस पुरस्कार में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हॉकी, इसके लिए अमाउंट जो है वो याद रखो, अमाउंट 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अटल टनल के बारे में। दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग, बिल्कुल अटल टनल, रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। रोहतांग दर्रे से होकर बिल्कुल गुजरती है। भैया देखो, ऐसी जो भी टनल होती है ना, मैं चिल्ला चिल्ला के छिक चुका हूं, याद रखा करो यार। ऐसी टनल जो होती है उनकी लंबाई कितनी होती है, कौन से राज्य में कहां पे है, रिवर कौन सी है, क्योंकि जनवरी में जो हमने करंट अफेयर करवाया था ना, हिंदी के लिए अभी लेके आ जाएंगे एक दो दिन में, जनवरी का भी करंट अफेयर 2024 जनवरी वाला, उससे एफ कैट अगस्त का पेपर में क्वेश्चन आया है, और जनवरी के करंट अफेयर से ही आपको देखने को मिलेगा। टीचर का, दिल्ली वाला टीचर का एग्जाम था, उसमें डायरेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, देख लिया करो यार कहां पे है, ये भी याद रखा करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सिंकुला सुरंग के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी होती है याद रखो, और इस सुरंग को कौन क्या बना रहा है ये भी याद रखो। मोस्टली बीआरओ बिल्कुल अपना योगदान देता है इन चीजों के लिए, तो याद रखा करो। ठीक है गाइज, और ये कहां पे है, जगह का नाम जरूर आपको पता होना चाहिए किसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहां पे एससीओ के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हिमाचल का पेपर हुआ था, मैं यूं ही नहीं बोलता आपको, हिमाचल सिविल सर्विस का जो पेपर हुआ था ना, उसमें अभी हिमाचल से ही बच्चे ने खुद बताया था, इसीलिए मैंने 30 जून को एक छोटा सा शॉर्ट्स या रील टाइप का डाला था इंस्टाग्राम पे भी। तो वहां पे बच्चे ने जब ये बोलता है ना कोई भी स्टूडेंट, सर मैं हिमाचल से हूं और आपके करंट अफेयर से बहुत, भैया मैं किसी स्टेट स्पेसिफिक के लिए ये कह के नहीं कहता कि हमारा करंट अफेयर सिर्फ यूपी वालों के लिए। हमारा करंट अफेयर भारत के किसी भी राज्य के बच्चे तैयारी करते हैं, जहां पे नेशनल इंपोर्टेंस का करंट अफेयर पूछा जाएगा तो वहां हम जरूर आपको हाजिरी देते हुए नजर आएंगे। और हाजिरी भी कहां, पहली रो में बैठ के हाजिरी देते हैं हम लोग, पीछे बैठने वालों में से नहीं है। इसीलिए बोलता हूं, ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दो भैया, टाइम खराब मत करना। तो देखो, संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करें, कजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बिल्कुल बैठक होती है, और एससीओ का निर्माण रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के संघाई 5 समूह के द्वारा बिल्कुल किया जाता है। उज्बेकिस्तान 2001 में समूह में शामिल हुआ और इसे एससीओ के रूप में नामित किया गया। एससीओ का सचिवालय देखो, संघाई नाम है तो संघाई में नहीं है, ये बीजिंग चाइना में है तो चाइना में, लेकिन संघाई में नहीं है, ये बीजिंग में है। ठीक है, इसके सदस्य के बारे में बात करें तो चीन, भारत, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। चलो आप कमेंट सेक्शन में बताना भारत और पाकिस्तान कौन से साल इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये चीजें। ठीक है गाइज, दूसरा देखो, एक रेट्स है, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, रेट्स संरचना, तो वो ताशकंद में स्थित है और ये इसी से संबंधित है। ठीक है, ये याद रख लो आप, ये छोटी छोटी चीजें हैं। फिर दूसरी बात क्या है, ये स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, 2001 में स्थापित है। ठीक है, ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है गाइज। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्रिस्टल मेज 2 के बारे में। इजराइल द्वारा विकसित मध्यम दूरी की हवाई बैलिस्टिक मिसाइल है क्रिस्टल मेज 2। आई थिंक ये सवाल भी पूछा गया था अभी एफकैट के पेपर में। ठीक है, वैसे जिस बच्चे को हम लेके आएंगे वो बिल्कुल क्लियर करेगा कहां से क्या कुछ आया था, क्योंकि वो लोग पेपर नहीं देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो बच्चे को ही ध्यान रखना होता है क्या क्या करंट अफेयर में था। ठीक है, दूसरा बात करेंगे, ये लंबी दूरी के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल। अब बात करेंगे, मार्केश समझौते के 30 वर्ष होते हैं, मार्केश ट्रीटी, WTO, विश्व व्यापार संगठन, सारा कुछ पता होना चाहिए इसका। ठीक है, ये सभी WTA सदस्यों के बीच में व्यापार संबंधों के लिए बुनियादी ढांचा है, और WTO की स्थापना जो है 1995 में, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO से रिलेटेड देखो, हमारे जो आगामी जो महीने रहे थे, अप्रैल के बाद के जो है जून जुलाई, इनमें हमने डिस्कस किया है। हमारा मंथली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, मतलब और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी WTO की, वो हमने कवर करवा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व पृथ्वी दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये दिवस कब मनाया जाता है? देखो, पहली बात तो इसका थीम भी याद रख लेना भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला वार्षिक कार्यक्रम है।
ठीक है, ये याद रखो, पृथ्वी दिवस। उसके बाद बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका थीम इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसका थीम क्या है, ठीक है। और अर्थ आर क्या होता है, ठीक है, अर्थ आर WWF के द्वारा, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा आयोजन, मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है ये अर्थ आर, ठीक है। और अर्थ ओवरशूट डे जो है, अर्थ ओवरशूट डे जब पारिस्थिति संसाधनों के लिए मानव की मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनर्जीवित की जा सकने वाली मांग से ज़्यादा हो जाती है, तो वो बिल्कुल इस नाम से संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और इसके द्वारा फिर एक और मूवमेंट है, क्या है, लाइट ऑफ मूवमेंट के रूप से भी इसको बिल्कुल जाना जाता है, ठीक है। मतलब लाइट ऑफ कर दी जाती है इस दिन, जो अर्थ आर के सेलिब्रेशन जिस दिन होता है, ठीक है। कौन सा दिन है, मार्च का अंतिम शनिवार, ये भी याद रख लेना, आपके एग्जामों में ऐसी चीज़ें ऊपर ऊपर की पूछते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रैमपेज के बारे में। रैमपेज मिसाइलें भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल, बिल्कुल रैमपेज। देखो अब क्या है रैमपेज, लंबी दूरी की सुपरसोनिक, हवा से जमीन पर मार करने वाली, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम के द्वारा विकसित है, किसी भी मौसम में मार कर सकती है। मार तो भैया किसी में करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रैमपेज किसके द्वारा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, याद रखो, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज के द्वारा। अब बात करेंगे पंचायती राज दिवस। देखो कई बार बच्चे पूछते हैं ना सर दिवस कौन सा याद करें, भैया मैंने करंट अफेयर में जो दिवस कवर करवा दिए ना, आपकी किस्मत है तो एक अलग बात है, वरना उससे बाहर दिवस नहीं पूछेंगे यार, पिछले 4 साल से करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। पंचायती राज दिवस के बारे में बात करें, हर साल 24 अप्रैल को बिल्कुल ये मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश की गई थी। और पंचायत सेक्टर से संबंधित एक स्कीम है जिसका नाम है स्वामित्वा, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना, उनका मैपिंग करना, ठीक है। मैं क्यों बोलता हूं इतना लेके कि मेरे पढ़ाई हुए से दिवस भी आपको यहीं मिलेगा, ये मिलेगा, अरे हमारा डायरेक्ट जो मेनली सोर्स होता है वो PIB होता है, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, जो भी सरकार दिन भर करेगी यहाँ वो लेके आती है, और सुबह पहले उठ के मैं यही लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। आज 16 अगस्त को इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो हमने आज आपकी छुट्टी कर दी है, ठीक है, क्योंकि फालतू का टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओकुस के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन ये भी। देखो अब ओकुस क्या है, ओकुस शुरुआत इसकी होती है 2021 में। ऑस्ट्रेलिया, UK, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी, त्रिपक्षीय याद रखना, 3 देश कौन कौन से हैं ओकुस अलायंस में, ये भैया पूछा जा चुका है। देखो पढ़ा, हम कोई ये नहीं पढ़ा, अभी कौन से एग्जाम में पूछा था ये वाला मैं बताता हूँ करंट अफेयर का। देखो CUT का पेपर हुआ था, जो कॉलेज एडमिशन के लिए पेपर होते हैं, वो पेपर हुआ था। एक बच्चे ने मेरे को यहाँ पे शेयर किया कि सर आपका करंट अफेयर हमारे लिए काम का है। मैंने कहा कि पहले पेपर दिखाओ अपना, तो उन्होंने अपना पेपर दिखाया, यहीं मुखर्जी नगर दिल्ली की बात है भाई। पेपर में है ना, मतलब मेरे ख्याल से 28-30 के अराउंड, मतलब ऐसा था कि 4-5 सवाल नहीं थे, बाकी सारे सवाल हमारे पढ़ाए हुए से डायरेक्ट थे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा भैया, ठीक है। आप जनवरी से हमारा PDF डाउनलोड करो, जनवरी के महीने से, और सारे खुद से मिला के देख लो। मैं आज मतलब बोल के बता रहा हूँ, ये पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आपके पेपर में अगर 80-90% क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस पूछे हमारे से ना हो तो, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे अब यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। देखो इसके चेयरमैन गौतम अडानी है, पहली बात तो ये याद रखो, ठीक है। 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखो, ठीक है। उसके बाद में राकेश मोहन विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर ये रह चुके हैं राकेश मोहन। तो विश्व बैंक समूह में अगर शामिल होता है भारत का कोई, तो हमारे लिए गर्व की बात है ही, ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे व्हाइट रैबिट सहयोग है एक, CERN के द्वारा, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, अपनी व्हाइट रैबिट तकनीक को अपनाने को और बढ़ावा देने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं लगा इसमें, इतना इंपॉर्टेंट है बस ये याद रख लें किस संस्था से संबंधित है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कुमिटीपथी शैल चित्र रॉक पेंटिंग है ये, इन्हें बनाने में अकार्बनिक सफेद द्रव्य और प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल किया गया, तमिलनाडु के वहाँ पे रॉक पेंटिंग देखने को मिलेगी। फिर है फानीगिरी, ठीक है, ये बौद्धिक स्थल है फानीगिरी, कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। तो याद रखो भारत ने कौन से देश को रिसेंटली अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दी है। और ब्रह्मोस मिसाइल का फिर बेसिक याद रखो कि भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम बिल्कुल ये है, मिसाइल को डेवलप किया गया, 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है बिल्कुल। इसका मेनली मतलब वो ये है बेस्ड दागो और भूल जाओ, मतलब फायर एंड फॉरगेट के ऊपर पे, दागो और भूल जाओ। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की कौन सी नदी है और इसकी रूस की कौन सी नदी है जिसके नाम पे ब्रह्मोस का नाम निकल के आता है, ठीक है, बताना यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमने दूसरे करंट अफेयर में, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है मतलब, ठीक है।
उसके बाद में बात करेंगे कुडावलई सिस्टम, ये भी चर्चा में था। अगर बात करें तो पीआईबी में भी आई थिंक था, द हिंदू में भी। चोल चोल साम्राज्य के टाइम पे चोल के गांवों के प्रशासन की अनूठी विशेषता थी ये, ठीक है, कुदावलई प्रणाली जो थी, 10वीं शताब्दी चोल शिलालेख, ठीक है, तमिलनाडु के यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये अमेरिका का है, ये याद रख लो भैया। उसके बाद में हम एडीबी के बारे में बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस वर्ष भारत की जीडीपी जो दर है 7% रहने का अनुमान लगाया था, ठीक है। और एशियाई विश्व बैंक है, एशियाई विश्व बैंक बिल्कुल ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी। सबसे बड़ा शेयर धारक की बात करें अगर एडीबी में तो जापान और अमेरिका है, जापान अमेरिका, फिर चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया का नंबर बिल्कुल आता है। और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है, ये याद रख लेना। और एडीबी को विश्व बैंक के समान संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था, मतलब विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक उसके तौर पे उसके जैसा बनाने के लिए बिल्कुल इसको डिजाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद में असम के जोरहाट में लचित बोरफुकन की 125 फुट की ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ। पूछा जा सकता है भाई कितने क्या फुट की ये मूर्ति थी, क्योंकि लचित बोरफुकन अहोम राजा थे, बिल्कुल काफ़ी फेमस थे। जहांगीर से लेकर औरंगजेब के काल के दौरान मुगलों के साथ अहोम का संघर्ष बिल्कुल चलता रहा था। ये सराय घाट की लड़ाई होती है 1671 में, और ये जो मूर्ति का अनावरण किया था सराय घाट की लड़ाई होती है, ये भी याद रखो। मूर्ति की कितनी क्या हाइट है ये याद रख लो, किसकी है, कौन से राज्य में है, असम में है, अहोम राजा थे ये याद रखो। और इन्होंने राजा राम सिंह फर्स्ट के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया था, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति की नियुक्ति हुई है जिसका नाम नईमा खातून है, ये भी याद रख लो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आईआरडीए के बारे में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में। देखो 25 साल इसको पूरे हुए तो काम का है, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। इसका मेनली काम है बीमा कंपनियों को प्रमाणित करना, विवादों का निर्णय लेना, पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना। 1999 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसे गठित किया गया था। मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रमुख इसके हैं देबाशीष पांडा हैं, ये याद रखना आईआरडीए के प्रमुख कौन है, क्योंकि बैंकिंग एसएससी में डायरेक्ट पूछते हैं ये चीज़ें। उसके बाद में बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है ये सवाल, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण प्रभाव पुरस्कार कौन देता है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। और किसको दिया गया अभी, सुल्तान अहमद अल जाबेर को, जो COP 28 के अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे भैया, ये याद रखो। अब आपका कोई सुझाव रहता है तो इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा द हिंदू PIB नोट्स 1 करके मैसेज डायरेक्ट कर देना। और हमने स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है वो 90 मिनट में पढ़ाई है इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए, लेकिन हिंदी में ही एक्सप्लेनेशन, तो हिंदी के बच्चे देख सकते हैं। वैसे अभी हमने जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं 3 लेक्चर स्पेक्ट्रम को हिंदी में पर्सनली लेके आ गए हैं, आने वाले 10 दिन में खत्म करवा देंगे हिंदी में भी। वैसे अगर आपका अर्जेंट कोई एग्जाम है 5, 10, 15 दिन में तो आप इस वीडियो को देख लेना, 90 मिनट का कंप्लीट वीडियो है, ठीक है गाइज। तो देखो कोई सजेशन सुझाव रहे आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।